हेलो दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, चाइना के हरकतों की वजह से लगभग हर एक देश चाइना के विपक्ष हो चुका है और ऐसे सिचुएशन में चाइना को काउंटर करने के लिए अगर सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसी को दिया जा रहा है तो वो है इंडिया। चाहे वो डिप्लोमेटिक तरीके से हो या फिर इकोनॉमिक तरीके से हो या मिलिट्री हुए, एशिया तो क्या पूरा दुनिया में अगर कोई देश चाइना को रिप्लेस कर सकता है तो वो है इंडिया। और हाल ही में फ्रांस की तरफ से भी इसी चीज को समझते हुए चाइना के खिलाफ जाके भारत का सपोर्ट करने का बात उठाया जा रहा है। फ्रांस के तरफ से बीते कुछ दिनों से भारत के साथ बायलैटरल टाई और बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन को प्रमुख मुद्दे के हिसाब से उठाते हुए बातों को कई बार दोहराया गया। दोस्तों, आप सबके जानकारी के लिए बता दूं कि पिछले साल ही फ्रांस के प्रेसिडेंट एमेनुअल मैक्रोन की तरफ से बताया गया था कि भारत के साथ मिलकर इंडियन ओशन के अंदर फ्रांस द्वारा साम्राज्यवादी और विस्तारवादी नीतियों वाले देशों के खिलाफ लड़ा जाएगा और इंडियन ओशन के अंदर ऐसा देश सिर्फ एक ही है और वो है चाइना। फ्रांस और भारत के बायलैटरल डिफेंस टाई लगभग 2 दशक पुराना है। 1993 में इंडिया और फ्रांस के बीच में मिलिट्री एक्सरसाइज के एक नया दौर शुरू हुआ था, जबकि 2001 में इस एक्सरसाइज का नाम वरुणा दिया गया। 2001 से लेकर 2019 तक टोटल 17 ऐसे एक्सरसाइज को किया गया जो इंडियन ओशन में और अटलांटिक ओशन में आयोजन किया जाता रहा। पिछले बार का एडिशन मतलब 17वां एडिशन मई 2019 में हुआ था। इस बार ये एक्सरसाइज इंडियन ओशन के अंदर गोवा कोस्ट के नजदीक हुआ था। उसी समय फ्रांस की तरफ से ये इशारा कर दिया गया था कि इंडियन ओशन के अंदर भारत को हर एक मामले में फ्रांस की तरफ से सपोर्ट किया जाएगा। पिछले साल के एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रमादित्य के साथ कुछ और जहाज जैसे कि आईएनएस मुंबई, आईएनएस टर्कीस, आईएनएस संकुल, आईएनएस दीपक नामक फ्लीट टैंकरों को भी शामिल किया गया था। जबकि फ्रांस की तरफ से इस एक्सरसाइज में अपना 4 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीनों को भेजा गया था। कुल मिला के पिछले साल के एक्सरसाइज में एंटी सबमरीन वॉरफेयर का अभ्यास किया गया, जहाँ पे इंडियन नेवी को कैसे न्यूक्लियर पावर सबमरीनों के खिलाफ लड़ना है उसके लिए फ्रांस की तरफ से प्रस्तुत किया गया था। दोस्तों, खाली इतना नहीं, इंडियन ओशन के अंदर चाइना को कैसे काउंटर किया जाए और इंडिया को कैसे मजबूत किया जाए इसके लिए फ्रांस की तरफ से बेहतरीन मिसाल दिया गया। फ्रांस का एक रीयूनियन आइलैंड नामक बेस दक्षिणी हिंद महासागर में है और इस बार फ्रांस की तरफ से हिंद महासागर के पेट्रोलिंग और प्रोटेक्शन के लिए रीयूनियन आइलैंड में इंडियन नेवी को भी बुलाया गया था। मतलब फ्रांस के बेस को इंडियन नेवी की तरफ से भी एसएस के लिए फ्रांस की तरफ से पेशकश किया गया और हाल ही में इंडियन नेवी के मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट P-8I भी इस बेस के दौरे पे गया था, जहाँ पे दोनों देशों की तरफ से कोस्टल डिफेंस, मैरीटाइम पेट्रोलिंग और सर्वेलेंस मिशनों को अंजाम दिया गया। जबकि सुनने को यह भी आ रहा है कि रीयूनियन आइलैंड के नजदीक इंडियन ओशन के हिस्से को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन नेवी के साथ मिलकर फ्रेंच नेवी एक साथ काम करेगा और एक साथ ज्वाइंट पेट्रोलिंग जैसे मिशनों को भी अंजाम देगा। जबकि चाइना द्वारा जब अफ्रीकाई देश जिबूती में अपना बेस लिया गया तो फ्रांस एक कदम आगे आके जिबूती में अपने बेस का एसेस इंडिया को भी दे दिया। मतलब अब जिबूती में जहाँ पे चाइना का बेस है वहीं पे फ्रांस के बेस में भी इंडियन नेवी के जहाज जा सकता है। दोस्तों, खाली इतना नहीं, अमेरिकी नेवी के जैसे फ्रेंच नेवी के साथ भी भारत का एक बायलैटरल लॉजिस्टिक एग्रीमेंट है, जिसका मतलब यह है कि फ्रेंच नेवी के बेसों में इंडियन नेवी के जहाज जा सकता है और इंडियन नेवी के बेस में फ्रेंच नेवी के जहाज भी आ सकता है। इस एग्रीमेंट का मकसद ही यही था कि दोनों देशों के मजबूती को दुनिया के सामने दिखाया जाए और चाइना को साफ कर दिया जाए कि फ्रांस के नेवी मतलब इंडिया के नेवी और इंडिया के नेवी के ऊपर आंख उठाना मतलब फ्रांस को डायरेक्टली चैलेंज करना। और हाल ही में जब फ्रांस की तरफ से इंडियन ओशन के अंदर इंडिया के सपोर्ट करने का बात उठाया गया तो इसका मतलब भी यही है कि चाइना की तरफ से जिस तरीके से नापाक हरकत करते हुए इंडियन ओशन के अंदर अपने जहाजों को भेजा जा रहा है उसे काउंटर करने के लिए इंडिया सिर्फ अकेला नहीं है बल्कि फ्रांस भी उसका साथ देगा। कुल मिला के माना जा रहा है कि चाइना को काउंटर करने के लिए अब इंडिया के साथ खाली अमेरिका या क्वाड के देश नहीं बल्कि फ्रांस भी एक कदम आगे आके इंडियन ओशन का प्रोटेक्शन के लिए इंडिया को हर तरीके का मदद करेगा और जरूरत पड़ने पे अपने जहाजों को रीयूनियन आइलैंड के साथ साथ फ्रांस के कुछ और बेसों में भी डिप्लॉय कर सकता है। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि फ्रांस की तरफ से भारत को जिस तरीके से सपोर्ट किया जा रहा है इससे आने वाले समय में चाइना को इंडियन ओशन के अंदर कितना ज्यादा मुश्किलें आ सकता है, कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही साथ ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक में सपोर्ट कीजिए और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और मेरा वीडियो देखिए सबसे पहले। जय हिंद।